to Exam Tutor Lectures. This is part 4 of chapter 4 of class 11, Chemical Bonding and Molecular Structure. The topic we are going to discuss in this video is ionic और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. हमने लास्ट वीडियोस में कुछ थ्योरीज देखी थी, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस भी हमने देखी, एंड एज वेल एज वी हैव आल्सो कवर्ड कोवेलेंट बॉन्ड इन डिटेल इन प्रीवियस वीडियोस. इस वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे. आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कॉसल-ल्यूइस अप्रोच में. जब हमने कॉसल-ल्यूइस अप्रोच किया तो हमें पता लगा किन किन फैक्टर्स पे एक आयनिक कंपाउंड डिपेंड करता है फॉर इट्स फॉर्मेशन. सबसे पहले तो हमें पता है आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं. ठीक है, आयंस क्या है? कैटायंस है या फिर एनायंस है. कैटायंस यानी कि पॉजिटिव आयन एंड एनायंस यानी कि नेगेटिव आयन. तो कितना ईज होगा इन कैटायंस का बनने में? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम से कितना इजीली बन जाते हैं उसके ऊपर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड करता है. सिमिलरली अरेंजमेंट क्या रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का एक सॉलिड में, दैट इज जो उसका लेटिस बनता है ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इसके ऊपर डिपेंड करता है द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. एक आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कब बनता है? जब मेटल एटम ट्रांसफर करता है, प्लस जो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, किसको? नॉन मेटल एटम को. ठीक है, यूजुअली जो नॉन मेटल होते हैं दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और मेटल एटम्स के पास सरप्लस एटम्स होते हैं, तो ये ट्रांसफ़र कर देते हैं इलेक्ट्रॉन टू दी नॉन मेटल. ये इलेक्ट्रॉन इसका है. ठीक है, एंड इसके बाद मेटल एटम क्या बना देता है? कैटायन, एंड नॉन मेटल एटम बना लेता है एनायन. As we know, they are of opposite charge. This is positive and this is negative. And unlike charges attract. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और इनके बीच में क्या बन जाता है? आयोनिक बॉन्ड. एक आयनिक बॉन्ड इनके बीच में बन जाता है, जो कि हम बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स की. एंड ये ट्रांसफ़र यूजुअली होता है, जैसे क्यों कैटायन बनेगा, क्यों एनायन बनेगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ टू स्टेबलाइज देमसेल्फ, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए. एक्सेप्शंस है ऑक्टेट रूल की, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं. उसके अलावा जो मेजर रीज़न यही है कि स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कैटायंस और एनायंस बनते हैं. अब जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है, ये जो आयंस हैं आपके, ये सॉलिड स्टेट में हैं, तो वो अपने आप को अरेंज करते हैं, बिकॉज अ पॉजिटिव चार्ज अपने आप को सराउंड करेगा नेगेटिव चार्ज से, बिकॉज पॉजिटिव अपने आप को सराउंड नहीं कर सकता पॉजिटिव से, बिकॉज सेम चार्जेस जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिपेल करते हैं. पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ क्या सराउंड करेगा? नेगेटिव चार्ज को, एंड नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ क्या सराउंड करेगा? पॉजिटिव चार्ज को. तो इस तरह से एक ऑर्डरली अरेंजमेंट ये बना देते हैं. बहुत सारे आयंस जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, एक अरेंजमेंट, एक ऑर्डरली नेटवर्क बना लेते हैं, जिसको कि हम आयनिक क्रिस्टल कहते हैं. दैट इज नोन एज आयोनिक क्रिस्टल. डिटेल में हम इसको देखेंगे आगे, कैसे ये स्ट्रक्चर बनता है, कैसे सराउंड होता है एक दूसरे से. कुछ एग्जाम्पल लेके आगे चल के वील सी दैट. तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड बनता है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है. सो अब बेसिकली दो प्रोसेस हो रहे हैं. क्या हो रहा है? एक तो हो रहा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का टू फॉर्म दी नेगेटिव आयन न्यूट्रल एटम में. यानी कि दोनों तरफ न्यूट्रल एटम है. न्यूट्रल एटम एक मेटल का है, एक नॉन मेटल का है. मेटल में से रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और कहाँ पे ऐड हो रहा है? जाके नॉन मेटल वाले में. तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी न्यूट्रल एटम, रिमूव होके वो ऐड हो रहा है दूसरे न्यूट्रल एटम में. अब जहाँ पे रिमूवल हो रहा है वहाँ वो कैटायन बना रहा है, यानी कि पॉजिटिव आयन बना रहा है, और जहाँ पे ऐड हो रहा है वहाँ पे क्या बना रहा है? नेगेटिव आयन, दैट इज दी एनायन. अब इन प्रोसेस को, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोसेस है दैट इज द आयनाइजेशन. ये पूरा प्रोसेस है, मेटल है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करा है. आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इन सब की वीडियोज हैं सेपरेट.
आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, गैशियस एटम है, न्यूट्रल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, दैट जब वो सेपरेट होता है तो वो बनाता है कैटायन। सो द फॉर्मेशन जो हो रहा है पॉजिटिव आयन का, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, आयनाइजेशन। एंड जो फॉर्मेशन है नेगेटिव आयन का, यानी कि ये जो न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है जिसमें एनायन बन रहा है, ये जो फॉर्मेशन है इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो एनर्जी चेंज को क्या कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यहाँ पे जो एनर्जी चेंज है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और फिर आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दिस आयनिक कंपाउंड। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इट इज अ सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में यहाँ पे आयंस हमने गैशियस कंसिडर किए हैं। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन से ही पता लग रहा है डेल्टा EGH, वी हैव डिस्कस्ड इट। एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है जब एक एटम अपने गैशियस स्पेस में वो गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन को, कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये कहाँ पे लगता है, ये चेंजेस कहाँ आते हैं, न्यूट्रल एटम जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस है इट कैन बी एक्सोथर्मिक और इट कैन बी एज वेल एज एंडोथर्मिक। ठीक है, इट डिपेंड्स। जब हम बात करते हैं आयनाइजेशन की, वो हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक, दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जहां पे एनर्जी गेन होती है। ठीक है, एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था अभी रिसेंट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस वर्ड से पता लग रहा है व्हाट इज इट, कितनी एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। का वैल्यू जो होता है दैट इज द नेगेटिव, जो एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन गेन में। ठीक है, उसका नेगेटिव वैल्यू हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। सो आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, वो तभी बनेगा जब बहुत इजीली ये आयंस बन जाएंगे, यानी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा एंड हाई नेगेटिव वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। आपका आयंस जो है वो बहुत इजीली बनने चाहिए, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन बहुत इजीली बनना चाहिए। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा और हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, मिनिमम एनर्जी जो नेसेसरी है, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो नेसेसरी है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों, बिकॉज मिनिमम एनर्जी लगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, जितनी कम एनर्जी लगेगी उतनी जल्दी एक कैटायन बन जाएगा। ठीक है, दैट वुड बी इजी टू फॉर्म अ कैटायन। जितनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उतना ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा एक कैटायन को बनाने के लिए। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, दैट इज द मिनिमम एनर्जी। अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम अ 1 मोल ऑफ एन एटम याद रखिए ये गैशियस स्टेट की हम बात करते हैं। जब भी हम गैशियस स्टेट एटम से निकालते हैं आयन टू फॉर्म अ गैशियस आयन। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब यही है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है। ठीक है, आपको कम एनर्जी चाहिए टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको थोड़ी एनर्जी चाहिए। हाई नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है जब एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, एंड वो क्या बनाता है, गैशियस नेगेटिव आयन विच इज द एनायन। डेल्टा EGH, EG इज द इलेक्ट्रॉन गेन, H से हम इसे डिनोट करते हैं। अब जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा इस प्रोसेस में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है एलिमेंट का। हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस हो रही है, तो हम नेगेटिव लेते हैं। नाउ एज हमने बताया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं उनमें कैटायंस जो है वो मेटालिक एलिमेंट से ही मिलता है एंड नॉन मेटल से क्या मिलता है, एनायन। बट एक्सेप्शंस आर देयर। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या हैं, मेटल एटम से कैटायन मिलता है, नॉन मेटल से एनायन मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। हर चीज़ में
जो रूल होते हैं उसमें कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर होते हैं, जैसे कि अमोनियम आयन का NH4 पॉजिटिव विच इज मेड अप ऑफ 2 नॉन मेटालिक एलिमेंट। एंड ये जो है 2 नॉन मेटालिक एटम्स है, अमोनियम जो है ये काफ़ी सारे क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में ये कैटायन के तौर पे एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन स्टेट में जब होते हैं, आयन्स बनते हैं गैशियस स्टेट में, वो कंबाइन होके क्रिस्टलाइन स्टेट में आते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें ऑर्डरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किसका बनता है? कैटायंस और एनायंस को मिला के। दीज कैटायंस एंड एनायंस ये आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इन क्रिस्टल्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि डिपेंड करता है क्या साइज होगा आयंस का, एनायन का क्या साइज़ है, कैटायन का साइज़ क्या है, उसके ऊपर इनका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, किस तरह की पैकिंग रहती है अरेंजमेंट की, उस पर डिपेंड करता है। और काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिनमें किस तरह का स्ट्रक्चर होगा वो डिपेंड करेगा, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे वी नीड टू नो कि किस तरह का अरेंजमेंट रहता है एक आयनिक क्रिस्टल में। एग्जाम्पल हम लेते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या है? जो कि है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर Na sodium and Cl, it is the chloride, sodium chloride. This is rock salt structure. रॉक सॉल्ट क्या होता है? जैसे कॉमन सी सॉल्ट से ये डिफरेंस है, ये रॉक फॉर्म में होता है, इसे माइन किया जाता है। सॉलिड फॉर्म में ये हमें एज इट इज मिलता है। ठीक है, जो पिंकिश सा आपको सॉल्ट मिलता है मार्केट में। सी सॉल्ट जो कि सी फ्लोर से मिलता है, और रॉक सॉल्ट जो कि माइन किया जाता है, ठीक है, बिलो द अर्थ सरफेस, जहाँ पे ये रॉक्स में एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज द रॉक सॉल्ट। दोनों के बेसिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, दैट इज द सोडियम क्लोराइड। जैसे कि दोनों में मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ अलग अलग हो सकते हैं एड ऑन, लेकिन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट यही है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, ये आयनिक क्रिस्टल है जिसमें सोडियम आयन है विच इज अ कैटायन एंड क्लोराइड आयन है विच इज अ एनायन। एक आयनिक क्रिस्टल कैसे बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयन्स। तो इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, दोनों प्रोसेस जो हैं आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन, अगर हम इनका टोटल करें ओवरऑल रिजल्ट क्या हो सकता है? अगर हम दोनों को ऐड ऑन करें ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है, लेट्स सी। लेकिन जो स्टेबलाइज होता है एक क्रिस्टल, वो स्टेबलाइज होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सो अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस पूरे प्रोसेस में 2 प्रोसेस मेन है, दैट इज एक इन्वॉल्व है आयनाइजेशन, एक में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन। यहाँ पे जो सोडियम आयन बना है, सोडियम आयन फ्रॉम द गैशियस एटम, न्यूट्रल एटम से, आइसोलेटेड गैशियस एटम से, उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी देनी पड़ रही है। एंड जो है आयनाइजेशन जो होती है दैट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एनर्जी एड ऑन हो रही है सिस्टम में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना है? दैट इज 495.8 किलो जूल्स पर मोल। वेरएज जब एनायन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। एक न्यूट्रल गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। इट कैन बी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, जैसे कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, -348.7 किलो जूल्स पर मोल। तो पूरे सिस्टम में इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस, जो सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन जो है, जो पूरा बनाएगा NaCl, तो इस पूरे सिस्टम को जब हम ऐड करते हैं, द सम ऑफ 2 इट इज 147.1 किलो जूल्स मोल पर मोल, और मोल इनवर्स। अब ये जो है ये पॉजिटिव है, यानी कि सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है, तो सिस्टम स्टेबलाइज कैसे हो? तो ये स्टेबलाइज कैसे होगा सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट? दैट इज बिकॉज ऑफ द लैटिस एंथैल्पी। बिकॉज ये जो पूरा है ये गैशियस है, गैशियस से सॉलिड में आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज आउट होगी और बनाएगा सोडियम क्लोराइड। जो एंथैल्पी ऑफ लैटिस है, लैटिस बनने के टाइम पे -788 किलो जूल्स पर मोल जो है वो होता है, जिससे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्टेबलाइज होता है। बिकॉज अगर इतना ही रहता तो ये पॉजिटिव में एनर्जी है, और एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है कि स्टेबल नहीं है सिस्टम। स्टेबिलिटी तभी आती है जब एनर्जी कम होती है। तो कम कैसे होगी? बिकॉज ऑफ द लैटिस एनर्जी जो रिलीज आउट होती है।
ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, बिकॉज ये गैशियस में है, गैशियस से ये सॉलिड क्रिस्टल बनेगा, तो गैस रिलीज आउट होगी एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द लैटिस। जो लैटिस एनर्जी रिलीज आउट होगी उसकी वजह से ये स्टेबलाइज होता है। सो इस प्रोसेस में एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बिकॉज इसमें क्या है, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, इंथैल्पी, जैसे हमने बताया कि ये तो एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है, तो जो एब्जॉर्प्शन है ड्यूरिंग दिस वो कंपनसेट हो जाता है बाय जो एनर्जी निकलती है लैटिस एनर्जी से। सो इसीलिए ऑक्टेट रूल की ये लिमिटेशन थी। उसमें क्या हमने एक पॉइंट किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि ऑक्टेट रूल की एक लिमिटेशन हमने बताया था कि उससे आपको स्टेबिलिटी नहीं पता लगती कंपाउंड की, कि वो स्टेबिलिटी कैसे आई है। सिर्फ आपको रिमूवल हुआ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऐड होगा, फिर उससे ऑक्टेट सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता लगता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक क्वालिटेटिव मेजर जो हमें स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड की मिलती है, दैट इज कहाँ से मिलेगी, बाय द एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन से। ठीक है, सिंपली ऑक्टेट अचीव करने से कुछ नहीं होता, बिकॉज ऑक्टेट तो इस लेवल पे अचीव हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो एड ऑन था एनर्जी, तो फर्दर रिलीज हुई है एनर्जी यहाँ पे। वाई, कैसे हुई है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, एंथैल्पी ऑफ लैटिस की वजह से। तो सिंपली ऑक्टेट अचीव करने से कुछ नहीं होता अराउंड द आयनिक स्पीशीज। एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें एनर्जी रिलीज आउट होगी और आयनिक कंपाउंड स्टेबलाइज होगा। लैटिस एंथैल्पी एक मेजर रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब आयंस कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने में। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है सेपरेट करने में 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड को उसके गैशियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, बिकॉज गैशियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो हैं वो बाइंड होंगे एक दूसरे से बाय अ बॉन्ड। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितनी एनर्जी लगेगी उस बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट करने में कितनी एनर्जी लगेगी 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड को इनटू इट्स गैशियस कॉन्स्टिट्यूएंट। कि जब लैटिस बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तो एनर्जी रिलीज आउट होगी। तो सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम क्लोराइड के लिए लैटिस एनर्जी जो है दैट इज 788 किलोजूल्स मोल इनवर्स। ठीक है, यानी इतनी एनर्जी माइनस है बिकॉज सिस्टम से रिलीज आउट हो रही है, एक्सोथर्मिक है, सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा है। अगर हम माइनस हटा दें तो ये जो वैल्यू है इतनी रिक्वायर्ड है जब आपको सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना है। सोडियम क्लोराइड जो है ये आयनिक कंपाउंड है, इसको सेपरेट करना है गैशियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में, यानी कि सोडियम पॉजिटिव गैशियस आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव गैशियस आयन में। तो सेपरेट करने के लिए 788 किलोजूल्स मोल इनवर्स लगेगा। तब ये माइनस साइन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, माइनस हम कंसिडर कर रहे हैं जब ये लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड बनता है। दैट्स व्हाट वी कैन सी हियर। ये लैटिस बना है, सोडियम आयन जो है कैटायन है, कैटायन छोटा है साइज में, कैटायन को छोटा दिखाया गया है एंड एनायन को बड़ा दिखाया है। वाई? बिकॉज एनायन में ऐड हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा बड़ा है एंड कैटायन छोटा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। अगर हम इस क्लोराइड आयन को कंसिडर करें, इसके यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, ये यहाँ पे कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आयन है, इस क्लोराइड आयन के यहाँ पे भी पॉजिटिव आयन है एंड सेम हियर यू कैन सी कि इट इज सराउंडेड बाय हर जगह से बाय द पॉजिटिव आयन। इसके ऊपर भी क्या होगा, कैटायन ही होगा, तो नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप किसी भी सोडियम आयन को कंसिडर करेंगे तो उसके सराउंडिंग में नेगेटिव आयन्स ही होंगे, जैसे यहाँ, यहाँ नीचे भी एंड यहाँ अगर हम 3 डायमेंशनल देखें और पीछे की साइड पे भी नेगेटिव आयन्स ही होंगे। सो दिस इज द लैटिस फॉर्मेशन जो बना है ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये जो बनता है, ये जो प्रोसेस है, अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच में, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में,
उसमें अट्रैक्शंस भी होती हैं अनलाइक चार्जेस की और रिपल्शंस भी होती है लाइक चार्जेस की। इट इज़ नॉट वेरी सिंपल कि लेटिस एंथैल्पी बाय दी ये इंटरैक्शन से हम कैलकुलेट करें। ज्योमेट्री भी मैटर करती है, जो हम फर्दर देखेंगे कि क्रिस्टल ज्योमेट्री का फैक्टर कहाँ रहता है, जिससे इनके स्ट्रक्चर्स में थोड़े से चेंजेस आते हैं, इनकी शेप्स में थोड़े चेंजेस आते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फर्दर इंस्टेंट नोटिफिकेशन, जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई कम्युनिटी पोस्ट होगी वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही यू कैन चेक मोर इन्फॉर्मेटिव पोस्ट ऑन ट्विटर ऑफ एग्जाम टोटल एज वेल एज ऑन द इंस्टाग्राम of Exam Total. You can follow us on Facebook as well. To like, subscribe and share about Exam Total lectures, visit examtotal.com. We'll upload more study material over there. Visit examtotal.com. That's all for this lecture. Thank you very much.